गहरे अंधकारमय रात में चांदनी की हल्की रोशनी से नहाया एक पुराना बगीचा गांव के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता था। इस बगीचे का नाम था विलाप बगीचा। स्थानीय लोगों के अनुसार इस बगीचे में रात के समय अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। लोगों का मानना था कि इस बगीचे में कुछ अलौकिक शक्तियां वास करती हैं। इस गांव में रहना कोई आसान बात नहीं थी। गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे और बगीचे के पास से गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता था। इस बगीचे से जुड़ी कई कहानियां थीं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध थी विलाप करने वाली आत्मा की कहानी। यह कहानी एक पुराने मकान मालिक राघव के परिवार से जुड़ी थी। कहा जाता है कि राघव का परिवार इस बगीचे के पास स्थित एक बड़े और भव्य मकान में रहता था। लेकिन एक दिन अचानक राघव और उसका परिवार गायब हो गया। लोगों ने कहा कि उन्होंने बगीचे में से भयंकर चीखें सुनी थीं और फिर कभी भी राघव और उसके परिवार का कोई सुराग नहीं मिला। तभी से इस बगीचे को विलाप बगीचा के नाम से जाना जाने लगा। एक दिन गांव में एक नवयुवक अजय अपने परिवार के साथ आया। अजय ने गांव के लोगों से बगीचे की कहानियां सुनी और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अजय को भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था और वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस रहस्य को देखना चाहता था। उसने अपनी योजना बनाई और एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वह बगीचे में जाने की हिम्मत जुटाई। अजय के पास केवल एक टॉर्च और एक कैमरा था। बगीचे में प्रवेश करते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों ओर सन्नाटा था, केवल पत्तों की सरसराहट और अपने ही कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। बगीचे में दाखिल होते ही उसे लगा कि किसी ने उसका पीछा किया, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अजय ने बगीचे के बीचों बीच स्थित पुराने कुएं के पास पहुंचकर अपनी टॉर्च की रोशनी वहां डाली। उसे कुएं के पास एक पुरानी किताब पड़ी मिली। उसने किताब उठाई और उसके पन्नों को पलटने लगा। किताब के पन्नों पर अजीब अजीब चित्र और श्लोक लिखे हुए थे। अचानक उसे एक पन्ने पर एक परिवार की तस्वीर मिली। यह राघव का परिवार था। अजय ने तस्वीर ध्यान से देखी और तभी उसे अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। उसने तेजी से मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। डर की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसने खुद को संभाला और किताब को अपने बैग में रख लिया। उसने सोचा कि शायद इस किताब में ही बगीचे के रहस्य का उत्तर छिपा हो। अचानक उसे बगीचे के कोने से विलाप की आवाज सुनाई दी। यह वही आवाज थी जिसके बारे में गांव के लोग बात करते थे। अजय ने धीरे धीरे उस दिशा में कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, आवाज और तेज होती गई। उसे लगा कि वह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा जा रहा है। अजय ने देखा कि बगीचे के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसने हिम्मत जुटाई और झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो लगातार विलाप कर रही थी। अजय ने धीरे से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों विलाप कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने सिर उठाकर अजय की ओर देखा और कहा, मैं राघव की माँ हूँ। मेरे बेटे और उसके परिवार को इस बगीचे की आत्माओं ने अपने वश में कर लिया है। मैं यहाँ उनकी आत्माओं को शांति दिलाने के लिए आई हूँ। अजय ने पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? बूढ़ी औरत ने कहा, इस किताब में एक मंत्र है जिसे पढ़ने से इन आत्माओं को शांति मिलेगी। तुम इस मंत्र को पढ़ो और इन आत्माओं को मुक्त करो। अजय ने किताब निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, एक तेज रोशनी झोपड़ी में फैल गई और वह बूढ़ी औरत गायब हो गई। अजय ने महसूस किया कि बगीचे की ठंडक और सन्नाटा अब कम हो गया है। अगले दिन अजय ने गांव के लोगों को इस घटना के बारे में बताया। लोग उसकी बहादुरी की प्रशंसा करने लगे और बगीचे का डर अब कम हो गया था। बगीचे में अब कोई अजीब आवाज नहीं सुनाई देती थी और लोग वहां जाने से डरते नहीं थे। अजय के साहस और दृढ़ता ने न केवल बगीचे का रहस्य सुलझाया, बल्कि गांव के लोगों को एक नया विश्वास भी दिया। अब विलाप बगीचा फिर से एक सुंदर और शांतिपूर्ण बगीचा बन गया था।